ये कहा जाता है कि रणबीर कपूर कतरीना कैफ से शादी करना चाहते थे और नीतू सिंह ने दोनों का रिश्ता तुड़वाया। कतरीना कैफ ने ऋतिक रोशन के साथ तब अफेयर चलाया था जब कतरीना कैफ रणबीर कपूर के साथ एक रिलेशनशिप में थी और ऋतिक रोशन सुजैन खान के रिलेशनशिप में थे। एक कंट्रोवर्सी ये है कि नीतू सिंह की मदर ने नीतू सिंह को हार्मोनल इंजेक्शंस देके जवान किया था। 2012 की नीतू सिंह आइटम सॉन्ग का ट्रेंड रखने वाली है वो कैटरीना है कि जिस तरह से वो शीला की मैंने वैलेंटाइन डे पर ऋतिक रोशन को कॉल किया और कहा कि तुम सारा दिन से कहाँ हो, तुमने ना मुझे कॉल की है ना तुमने मुझे कोई गिफ्ट भिजवाया। तो ऋतिक ने कहा मैंने तुम्हें क्यों कॉल करनी थी। तो उसने कहा हम दोनों डेट कर रहे हैं। तो ऋतिक ने कहा कतरीना कैफ ने जगह जासूस की आधी शूटिंग छोड़कर जाने का कह दिया था। सलमान खान बीच में आए, उन्होंने कतरीना कैफ को राजी किया कि फिल्म आधी शूट हो चुकी है, तुम्हारे करियर के लिए अच्छा स्टेप नहीं है, तुम फिल्म। विकी को जो हाइप मिली है, ये जो मूवीज मिली हैं कैटरीना से शादी के बाद मिली हैं, ये क्या सीन है? श्याम कौशल जो विकी कौशल के फादर हैं, उन पर बहुत सारी औरतों ने इल्जाम लगाया था कि वो उनको हेलो एंड वेलकम टू सुपर नॉर्मल पॉडकास्ट। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं। पहले तो थैंक यू सो मच जो प्यार आपने पिछली एपिसोड्स में दिया, बड़ा अच्छा लग रहा था। आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं। ऑब्वियसली लबीबा के लिए बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लेकिन चलें कोई बात नहीं, मेरे लिए भी कोई ना कोई कमेंट आ जाएगा किसी दिन। आज एपिसोड बहुत आपने देख तो लिया होगा, थंबनेल और टाइटल बहुत मज़े की है। आज हम बात करने लगे हैं कैटरीना कैफ के हवाले से। बगैर किसी इंतज़ार के आपकी फेवरेट लबीबा अरशद की जाने बढ़ते हैं। लबीबा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हसन, आपने तारीफ बहुत अच्छी कर दी। आपने लास्ट टाइम पढ़ा नहीं, आपके बारे में भी बहुत अच्छे कमेंट्स थे। अच्छा, हाँ। मेरे से मिस हो गया होगा। एनीवेज, लबीबा कैटरीना कैफ के हवाले से बात कर रहे हैं। क्या मज़े मज़े की स्टोरीज लेकर आई हैं? कतरीना कैफ ने अपनी जो पोजीशन बॉलीवुड इंडस्ट्री में बनाई है वो आसानी से नहीं बनाई। कतरीना कैफ का पास्ट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। कतरीना कैफ की जो पहली फिल्म थी जिससे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में दाखिल हुई, वो एक एडल्ट मूवी थी। ये बॉलीवुड में एडल्ट मूवी? यस, 18 प्लस सीन्स थे उस मूवीज में। अच्छा, कतरीना कैफ की जो पर्सनल लाइफ थी उसके वही आना चाह रहा था कि स्टार्ट कहाँ से किया, क्योंकि जो इनका एक्सेंट है काफ़ी, मतलब वो ऐसे लगता है कि प्रॉपर हिंदी एक्सेंट नहीं है। और मतलब आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि किस कंट्री में पैदा हुई, और फिर आके ऑब्वियसली विद द टाइम इन्होंने एडजस्ट किया और फिर जैसे हिट हुई फिर रुकी नहीं। बताएं इस बारे में कुछ। जो बात आपने की है ना, वो बात हर बंदे को परेशान करके रखती है कतरीना कैफ के बारे में कि कतरीना कैफ इतने साल से बॉलीवुड में काम कर रही हैं लेकिन आज तक उन्हें हिंदी बोलनी नहीं आई। ये क्या मामला है? डबिंग होती है। हाँ, और कतरीना कैफ मतलब अब तो फिर कुछ हिंदी बोल पाती हैं, लेकिन जब वो स्टार्टिंग में आई थी तो उनके एक्सेंट का बहुत मजाक बनता था। लेकिन वो कुछ ना कुछ रेफरेंसेस देके कि मेरे अब्बा कश्मीरी थे, कैफ मेरा सरनेम है, कुछ इस तरह के स्टोरीज मेकअप करके मैं कहूँगी, क्योंकि ये एक र्यूमर भी है कि कतरीना कैफ ने सारी बातें कहानियों में गढ़ी हैं कि कतरीना कैफ कश्मीरी फैमिली से बिलोंग करती है। अच्छा, वैसे नहीं है, ये एक र्यूमर है उनके अच्छा, बारे ठीक में, और है, किसने ओके। ये बात फैलाई है ये भी आगे जाके आपको बताऊंगी। अच्छा, कतरीना कैफ के पास में ना पर्सनल लाइफ में भी उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही है। कतरीना कैफ की काफ़ी सारी सिस्टर्स हैं और कतरीना कैफ की मदर को उनके फादर ने छोड़ दिया था क्योंकि इनका कोई भाई नहीं था और उन्होंने कहा कि मैं इतनी सारी बेटियां नहीं पाल सकता। और कतरीना कैफ बहुत छोटी थी, 16-17 साल की, जब उन्हें अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए घर का चूल्हा जलाने के लिए काम करना पड़ा था। अच्छा, कतरीना कैफ ना लंदन में पैदा हुई थी, इसलिए हम देख सकते हैं ब्रिटिश एक्सेंट है उनका, हिंदी उनको बहुत कम बोलनी आती है। वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है एक डायरेक्टर से। इससे पहले एक क्वेश्चन थ्रो करना चाहूँगा। एक ये भी र्यूमर था कि ये मतलब इनके फादर या मदर में से कोई एक मुस्लिम था और दोनों में पेरेंट्स में से एक कोई क्रिश्चियन था। क्या ये सच है? यस, यही अच्छा। कतरीना कैफ ने भी एक इंटरव्यू में बताया कि मेरे फादर मुस्लिम थे, वो कश्मीरी फैमिली से बिलोंग करते थे, और मेरी मदर लंदन में पली बड़ी थी इसलिए वो क्रिश्चियन थी। इसलिए उनकी सारी सिस्टर्स का जो नाम है इजाबेल और सो ऑन। अच्छा, कतरीना कैफ की एज है 17 ईयर्स और लंदन में उनकी मुलाकात होती है एक डायरेक्टर से। डायरेक्टर को कतरीना कैफ की ब्यूटी बहुत पसंद आती है क्योंकि कतरीना कैफ है तो प्यारी, उनकी सारी नो डाउट, सिस्टर्स भी ऑब्वियसली प्यारी इतनी हैं। हिट हुई हैं। हाँ, और ठीक है। है भी बहुत प्यारी वो। यंग एज है, 17 ईयर्स की, बेबी फेस है, फौरन से वो उनको ना ऑफर करा देते हैं मूवी में आने के लिए। अब ये आप टाइम सोचिए कि कतरीना कैफ ओनली 17 ईयर्स की हैं और उस टाइम मूवी बन रही थी बूम। अब बूम एक बी ग्रेड मूवी के तौर पर ना बूम को सोचा जाता है कि जब भी कोई देखता है तो उसको टाइटल देता है कि बी ग्रेड मूवी है, हालांकि मूवी में गुलशन ग्रोवर है, अमिताभ बच्चन है।
लेकिन गुलशन ग्रोवर ने कतरीना कैफ के साथ एक सीन करना था और उन्होंने कहा कि वो सीन करने के लिए मैंने 2 घंटे लगाए क्योंकि कतरीना कैफ ने बहुत बोल्ड ड्रेस पहना हुआ था। यस। और अच्छा, फिर लोगों ने पूछा कि बिग बी इतने सीनियर एक्टर है अमिताभ बच्चन, उन्होंने केस नहीं रोका, तो गुलशन ग्रोवर ने कहा वो तो एंजॉय कर रहे थे हमारी रिहर्सल को। अच्छा। और उस मूवी के बाद 18+ मूवी का टाइटल दिया गया उस फिल्म को, बूम को। और कतरीना कैफ ने ये कहा कि मुझे ऐसा लगना स्टार्ट हो गया था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया जाता है यहाँ पर। ऐसे ऐसे सीन्स थे क्योंकि कतरीना कैफ की इमेज काफ़ी बुरी बन गई थी, बूम मूवी हिट भी नहीं हो सकी थी और इतने बोल्ड सीन, बोल्ड कॉस्ट्यूम्स में उन्होंने शूट कर लिया था, तो कुछ दिल बर्दाश्त हो गई थी। उसके बाद कतरीना कैफ ने कहा कि एक्टिंग तो मैंने करनी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसी इंडस्ट्री में जाया जाए जहाँ औरतों को इज्जत दी जाती है। तो उन्हें किसी ने रेफर किया कि तुम तमिल इंडस्ट्री में जाओ। लेकिन तमिल इंडस्ट्री में कतरीना कैफ ने एक सीन किया, ये बहुत कम लोगों को पता है कि कतरीना कैफ की दूसरी फिल्म जो है वो तमिल इंडस्ट्री से, मैंने भी पहली बार सुना है। यस, क्योंकि वो बॉलीवुड से इतनी डिसअपॉइंट हो गई थी कि बॉलीवुड में ये सब हो रहा है, तो वो तमिल चली गई। तमिल मूवी में जो सीन था उनका जिसमें हीरो ने उनको कंधे पे उठाया हुआ है, वो सीन जब लोगों ने सिनेमा स्क्रीन पर देखा तो कतरीना कैफ के बारे में बहुत बुरा भला कहा। उन्होंने कहा अगर कतरीना कैफ बॉलीवुड के उस सीन से बचकर यहाँ पर आई हैं तो यहाँ पर क्या कर रही हैं, यहाँ पर वही काम हो रहा है। यहाँ पर भी वही काम हो रहा है। खैर, कतरीना कैफ के बारे में बहुत सारी बातें होना शुरू हो गई, कतरीना कैफ ने कुछ ब्रेक ले लिया। फिर 2007 में कतरीना कैफ की फिल्म आई मैंने प्यार किया, मैंने प्यार क्यों किया, जिसमें सलमान खान, सुष्मिता सेन और कतरीना कैफ थे। और सलमान खान के हाथ चढ़ गई। यस, वहां से उनकी मुलाकात होगी सलमान खान से और फिर सलमान भाई ने भाभी के करियर को परवान चढ़ाने का जिम्मेदारी ले ली। ठीक है। खैर, होता ऐसे है कि वहाँ पे सलमान खान से मुलाकात होती है। सलमान खान जो है पॉजेसिव तो होते हैं लड़कियों के बारे में, कतरीना कैफ से मिलते हैं। जब कतरीना कैफ की प्रॉब्लम सुनते हैं तो जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनकी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है बीइंग ह्यूमन, तो वहाँ पे उनकी इंसानियत जाग जाती है और वो सोचते हैं कि कतरीना कैफ ने अपनी ज़िंदगी में जो जो मुश्किलात देखी हैं, मैं आइंदा कतरीना कैफ को ज़िंदगी में वो नहीं देखने दूंगा। वो वैसे भी ऐश्वर्या राय के साथ एक अब्यूसिव रिलेशनशिप से निकली होती है और कतरीना कैफ के साथ प्यार हो जाता है सलमान खान को। कतरीना कैफ को हर जगह सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। कतरीना कैफ की बैक टू बैक सुपरहिट फिल्म्स आना स्टार्ट हो जाती है 2007 के बाद से। ये कोई भी जाके सर्च कर सकता है अगर कतरीना कैफ की फिल्मोग्राफी देखता है। ऑब्वियसली उनका ग्राफ एकदम ऊपर गया था। हाँ। अच्छा, उसके बाद ना कतरीना कैफ की फिल्म्स आना स्टार्ट होती है अक्षय कुमार के साथ, दे दनादन, तीसमार खान, ये सारी फिल्म्स, जिसमें 2009 की बात है, ये उनकी फिल्म्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं 2008-9 की। सलमान खान को ये बात बहुत बुरी लगती है कि कतरीना कैफ अक्षय कुमार के साथ इतनी सुपर डुपर हिट फिल्म्स कर रही हैं और इतना क्लोज रिलेशनशिप हो रहा है इन दोनों का। सलमान खान बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं और वही हरकतें स्टार्ट कर देते हैं जो ऐश्वर्या राय के साथ कर रहे थे। और कतरीना कैफ कहती हैं कि मेरा दम घुटता था उस टाइम कि सलमान ये क्या कर रहा है, कि अगर मेरा करियर अक्षय कुमार के साथ फिल्म्स करने से ऊपर जा रहा है तो इससे सलमान खान को क्या प्रॉब्लम हो रही है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए थी। उनका दम घुटना स्टार्ट हो जाता है। खैर, अक्षय कुमार उस टाइम मैरिड होते हैं तो अक्षय कुमार इस सारे जो है ना पंगे में नहीं पड़ना चाहते होते, तो वो साइड लाइन हो जाते हैं। कुछ ऑफर्स कतरीना कैफ ने कहा मुझे अक्षय के साथ फिल्म्स में आई थी, लेकिन मैंने वो ऑफर्स इसलिए ठुकरा दी कि मेरा और सलमान का रिलेशनशिप खराब ना हो। फिर फिल्म आती है अजब प्रेम की गजब कहानी 2009 के एंड पे। बिल्कुल सही है। जो उनकी फिल्म होती है रणबीर कपूर के साथ। अच्छा अब यहाँ पर ना एक चीज मैं बोलूं, सलमान खान का अगर किसी ने ना लाइटर वर्जन देखना है ना तो वो रणबीर कपूर को देख लें, उनकी भी वही स्टोरीज हैं। अब आप बताएं। अच्छा, रणबीर कपूर का ना बहुत रंगीन पास्ट रहा है और कतरीना कैफ रणबीर कपूर की वो गर्लफ्रेंड है जो रणबीर कपूर की मदर को सबसे बुरी लगती थी और रणबीर कपूर अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स में से कतरीना कैफ के बारे में सबसे ज्यादा सीरियस थे। अच्छा। यस। और सबसे लंबा रिलेशनशिप रणबीर कपूर का कतरीना कैफ के साथ रहा था। उनका रिलेशनशिप ना आलिया भट्ट के साथ इतना लंबा रहा, ना दीपिका के साथ, ना किसी और अपनी इवन बचपन की गर्लफ्रेंड के साथ भी इतना लंबा रिलेशनशिप नहीं था जितना कतरीना कैफ के साथ था। लेकिन ये कहा जाता है कि रणबीर कपूर कतरीना कैफ से शादी करना चाहते थे और नीतू सिंह ने दोनों का रिश्ता तुड़वाया। नीतू सिंह कौन है? नीतू सिंह रणबीर कपूर की मदर है। ओके, अच्छा। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि हम सब ये सोचते हैं कि शायद कतरीना कैफ ने चीट किया। अच्छा, क्योंकि कतरीना कैफ का पहले वो सलमान खान वाला चैप्टर वाइंड अप कर लेते हैं। ये कहते हैं कि कतरीना कैफ सलमान खान के साथ अब्यूसिव रिलेशनशिप में बहुत तंग आ गई थी। जब रणबीर कपूर के साथ मिली तो उन्होंने सलमान खान को चीट किया। और बहाना क्या बनाया कतरीना कैफ ने, जो हमने बात की थी पिछली एपिसोड में जब हमने सलमान खान की कंट्रोवर्सी को डिस्कस किया था कि कतरीना कैफ की बर्थडे पार्टी पर सलमान खान और शाहरुख खान की जो लड़ाई हुई थी। हाँ बिल्कुल ठीक है। कतरीना कैफ ने कहा कि अगर ये मेरी बर्थडे पर इतना हंगामा कर सकता है तो मैं इसके साथ अपनी पूरी लाइफ कैसे गुजारूंगी।
इस बात को बहाना बना के कतरीना कैफ ने सलमान खान के साथ ब्रेकअप किया था। लेकिन अच्छा, कतरीना कैफ एक और बात कहती थी कि सलमान खान किसी एक लड़की के साथ टिकते नहीं है। ऐश्वर्या राय हो गई, बाकी सारी जो उनकी हमने बात की थी उससे बहुत पहले, सारी गर्लफ्रेंड्स थी। गर्लफ्रेंड्स थी उसके बारे में। कतरीना कैफ की अगर अपनी बात की जाए तो रिलेशनशिप सलमान खान के साथ, र्यूमर्स अक्षय कुमार के साथ, अगला रिलेशनशिप रणबीर कपूर के साथ, और ये बहुत कम लोगों को पता है कि कतरीना कैफ और ऋतिक रोशन ने प्रॉपर डेटिंग की है। कैटरीना कैफ और ऋतिक रोशन। कतरीना कैफ ने ऋतिक रोशन के साथ तब अफेयर चलाया था जब कतरीना कैफ रणबीर कपूर के साथ एक रिलेशनशिप में थी और ऋतिक रोशन सुजैन खान के साथ थे। यस, चीटिंग। यस, चीटिंग। अच्छा, रणबीर कपूर के साथ उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया था। बीच में आई थी नीतू सिंह, जो हमने बात की है। नीतू सिंह का पास्ट भी कतरीना कैफ के पास जैसा ही था, बल्कि नीतू सिंह का पास्ट कतरीना कैफ के पास से बहुत ज्यादा डार्क था। हाँ, कतरीना कैफ बदनाम हुई थी सिर्फ अपनी फिल्म बूम में जो एडल्ट सीन किए थे उन्होंने, या कह लें कि बोल्ड सीन किए थे उससे। लेकिन नीतू सिंह का पास्ट अगर मैं आपको सुनाऊं तो आपको शायद यकीन नहीं आएगा कि कपूर फैमिली की बहू ये सब करके आई है। बताएं। हुआ ऐसे था कि नीतू सिंह की जो नानी थी वो एक कोठे पे काम करती थी, ब्रोथल में काम करती थी। यस, ब्रोथल अगर किसी को समझ ना आए तो हाँ वही, ये वर्ड उसी जगह की बात कर रहे हैं हम। कि ये वर्ड हमने इसलिए यूज किया है जो गंगूबाई काठियावादी में जो जगह है हमने इलेबोरेट ठीक कर है, दिया। समझ आ गई होगी। अच्छा, नीतू सिंह की नानी को बचपन में किसी ने झांसा देकर वहां पर बेच दिया था। यस, और ये र्यूमर्स है कि उन्होंने वहाँ से भागने की कोशिश की, वहाँ से वो भागी, लेकिन जहाँ पर वो भागी वहाँ पर उनका सर्वाइवल पॉसिबल ना हो सका। वहाँ पर उनको एक बंदा मिला जिस बंदे से उनको प्यार हो गया। प्यार करने के बाद उस बंदे ने भी उनका धोखा दिया और उनको अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए दोबारा वो काम ज्वाइन करना पड़ा, ब्रोथल ही लौट के वापस आना पड़ा। वहाँ पर एक दिन पैदाइश होती है नीतू सिंह की मदर रजी की, उसी जगह पर। अब नीतू सिंह की मदर भी एक ब्रोथल में पैदा हुई हैं, तो उस धंधे में उनको भी इन्वॉल्व होना पड़ा। और उनके फादर का कोई पता नहीं? अच्छा, नीतू सिंह के फादर के बारे में ना एक बहुत बड़ी, आपने अच्छा सवाल किया कि नीतू सिंह के फादर का आज तक बहुत कम लोगों को पता है। हाँ, ऑब्वियसली वो उस ऐसी जगह पर पता नहीं, उनको भी पता है कि नहीं है कि कौन है फादर। नीतू सिंह के फादर के ना अगर हम विकिपीडिया पे जाके सर्च करें तो आता है दर्शन सिंह। दर्शन सिंह के बारे में कहा जाता है कि रजी जो नीतू सिंह की मदर थी और जो वहाँ का सप्लायर था ब्रोथल का, उसका नाम था दर्शन सिंह, और उन्होंने नीतू सिंह की मदर रजी से शादी कर ली थी। बाद में वो, कुछ लोगों का कहना है कि उनको घर ले आए, कुछ लोगों का कहना है कि वो उनको ब्रोथल में ही रखा करते थे और वहीं पर उन लोगों ने अपनी लाइफ स्पेंड की जहाँ पर नीतू सिंह की पैदाइश हुई। यानी नीतू सिंह की पैदाइश एक कोठे पर हुई थी। ये बात तो सब लोगों को शायद नहीं मालूम होगी। रेड लाइट एरिया में नीतू सिंह की पैदाइश हुई थी। अच्छा, दर्शन सिंह के बारे में लेकिन कभी वो नजर नहीं आए। नीतू सिंह की अगर कभी भी आपको इंटरव्यू उठाकर सुन लें, नीतू सिंह की शादी का कार्ड देख लें आप ऋषि कपूर से, उस पर दर्शन सिंह का नाम नहीं है। ये कैसा रिश्ता है नीतू सिंह का कि उसमें उन्होंने अपने फादर का नाम भी नहीं मेंशन किया हुआ शादी के कार्ड पर, कभी किसी इंटरव्यू में नहीं, कभी किसी पिक्चर में नहीं। या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों की शादी हुई हो और बाद में दर्शन सिंह ने नीतू सिंह को ऑन ना किया हो। क्या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नीतू सिंह को अपने रियल फादर का शायद वाकई मालूम ना हो और नीतू सिंह की मदर ने एक मन घड़त कहानी बना ली हो अपनी बेटी को सुनाने के लिए कि वो दिल बर्दाश्त ना हो या डिसअपॉइंट ना हो, और उनको नाम दे दिया हो कि तुम दर्शन सिंह की बेटी हो सकता है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि एक रेड लाइट एरिया में या एक कोठे पे या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, वहाँ पर पैदा होने वाली लड़की या बच्ची ऋषि कपूर तक कहाँ कैसे पहुँच गई? इतना बड़ा सुपरस्टार, बॉलीवुड पे फिल्म्स कर रहा है, एक नाम, एक ब्रांड है, और एक कोठे से या रेड लाइट एरिया से लड़की उठ के वहां तक पहुंचे, ये कैसे हुआ? और क्या ये भी उस धंधे में इन्वॉल्व हो गई थी फिजिकली, या उनकी माँ ने बचा लिया था उनको? अच्छा, ये कहा जाता है कि जो नीतू सिंह की मदर थी रजी, वो बेहद खूबसूरत थी, इसीलिए उनकी शादी भी वहां पर हो गई थी। क्योंकि अक्सर हमने लव स्टोरीज में बॉलीवुड की ये देखा है कि अगर कोई रेड लाइट एरिया में लड़की है और कोई जवान लड़का वहां पे आता है तो उसका उससे दिल हो जाता है और वो उसे शादी की ऑफर करा देता है। तो लकीली नीतू सिंह की मदर के साथ भी यही हुआ कि उनकी शादी वहां पे हो गई, क्योंकि रेड लाइट एरिया की बहुत कम लड़कियों की शादी हो पाती है। वहाँ नीतू सिंह की मदर की शादी हो जाती है और नीतू सिंह की मदर इतनी बेहद खूबसूरत होती है, उन्हें अपनी खूबसूरती पर मान भी होता है। वो चाहती है हमेशा से कि मैं बॉलीवुड की एक हीरोइन बनूं। ठीक है। मुंबई आती है, ऑडिशंस देती है, लेकिन तब तक लेट हो चुका होता है। उनकी उम्र कोई 31-32 ईयर्स की हो जाती है और इस
एज में हम अक्सर कहते हैं कि हीरोइंस का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया होता है कि अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में आना है तो जो कतरीना कैफ की एज की हम बात मैं करें 16-17 साल 17 बिल्कुल 18, ठीक हाँ, है। क्योंकि आपको अपना करियर स्टैब्लिश करने में भी टाइम लगता है। तो नीतू सिंह की मदर रजी के साथ भी ऐसा हुआ कि जब उन्होंने बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाई, उनकी किस्मत ना चल सकी, तो उन्होंने कहा ये ख्वाब तो मैंने पूरा करना है, अगर मैं नहीं पूरा कर सकी तो नीतू पूरा करेगी। और नीतू का भी पहला नाम कुछ और था, मैं अभी मिस कर रही हूँ, बाद में मैं नेक्स्ट एपिसोड में जरूर बताऊंगी, या फिर ऑडियंस जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में बता कमेंट सकता सेक्शन है में बता दें। कि नीतू सिंह का असल नाम क्या था। ठीक है। अच्छा, नीतू सिंह का पहला नाम जब वो रेड लाइट एरिया में थी कुछ और रखा गया, बाद में जब नीतू सिंह को बॉलीवुड में एंटर कराया गया तो नीतू सिंह का नाम बदला गया। दो कलियां एक मूवी है जिसका एक क्लिप है कि सॉरी जमुना मैंने तुझे बुरा भला कहा, तो कहती है नहीं मैं हूं भी थोड़ी ऐसी पगली, कुछ भी कह देती हूँ, दो चुटिया की हुई है एक बच्ची ने। वो नीतू सिंह ने चाइल्ड स्टार के तौर पर काम किया है। ऑडिशंस दिलवाए नीतू सिंह की मदर ने उनको बाकायदा तौर पे बहुत स्ट्रगल के बाद। और नीतू सिंह 12 साल की थी जब उन्हें बॉलीवुड में काम चाइल्ड स्टार का मिल गया था। फिल्में उनकी सुपर डुपर हिट होना स्टार्ट हो गई, लेकिन किसी ने नीतू सिंह की मदर को ये कह दिया कि जो चाइल्ड स्टार होता है वो चाइल्ड स्टार होकर रह जाता है और उसकी वेज बहुत कम होती है। नीतू सिंह चाइल्ड स्टार थी, पैसे बहुत कम मिला करते थे उनको। नीतू सिंह की मदर ने कहा कि अगर नीतू सिंह अभी 12 साल की है, 18-19 साल की होने में भी उसको बहुत टाइम लगेगा और मेरे हालात मुझे बदलते नजर नहीं आ रहे। एक कंट्रोवर्सी ये है कि नीतू सिंह की मदर ने नीतू सिंह को हार्मोनल इंजेक्शंस देके जवान किया था। नीतू सिंह जब 12 साल की थी तब उनकी पिक्चर देखी जाए, और नीतू सिंह जब 14 साल की थी तो उनकी पिक्चर्स देखी जाए, नीतू सिंह बिल्कुल जवान हो चुकी थी। और एक बुक थी दी कपूर्स, उसमें बाकायदा तौर पर एक पैराग्राफ है जिसमें लिखा है राइटर ने कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी ख्वाहिशात, अपने ख्वाब पूरे करने के लिए बच्चों के ऊपर ऐसा जुल्म करते हैं कि उनके हार्मोन्स को वक्त से पहले जवान कर देते हैं। ओके, इनडायरेक्टली। मैं ना उन एक्ट्रेस का नेम मिस कर रही हूँ, मेरे माइंड में अभी नहीं आ रहा। बचपन में हमने हिमेश रेशमिया के साथ उनकी फिल्म देखी है, ये तेरा मेरा मिलना, यूं दिलों का खिलना, ये मेरे भी है ज़हन में खुदा आ रहा की है लेकिन मर्जी, नाम यूं ही नहीं। नहीं है यार। हाँ। उन एक्ट्रेस ने खुद बयान दिया था कि मुझे बॉलीवुड में जो अब के एक्टर्स हैं उनके साथ काम करने का बहुत शौक था, तो मैंने कहा कि जब तक मैं बड़ी होंगी, वो शाका लाका बूम बूम में उन्होंने चाइल्ड स्टार का काम किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने ये सोचा कि अभी मैं इतनी छोटी बच्ची हूँ कि शाका लाका बूम बूम में किड सीरियल कर रही हूँ, जब तक मैं जवान होंगी तो शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, जिन एक्टर्स के साथ मैं काम करना चाहती हूँ वो तो बूढ़े हो चुके होंगे, इसलिए मैंने हार्मोनल इंजेक्शंस लगा के अपनी ग्रोथ की है ताकि मैं इन सबके साथ काम कर सकूँ। लेकिन उनके साथ एक ट्रेजेडी हो गई कि उनकी पहली फिल्म आई गई सांप का सुरूर, उसका या कुछ ऐसा नाम था, वही हिट ना हुई हिमेश रेशमिया के साथ और उनको बाद में काम ना मिला। हंसिका आई गेस उनका नाम था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये सारी चीजें बॉलीवुड इंडस्ट्री में होती हैं। बिल्कुल ठीक हो नीतू गया। सिंह को ये बात पता थी कि मेरा भी ऐसा प्रॉब्लमेटिक पास्ट रह चुका है कि जिसके बारे में मुझे आज तक ताने मिलते हैं। फिर उनकी अच्छा, नीतू सिंह के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि नीतू सिंह की ऋषि कपूर के साथ मुलाकात कैसे हुई हाँ, थी। वही मैंने सवाल भी यही किया था कि वो कैसे पहुंच गई वहां तक। हाँ, अच्छा, ऋषि कपूर बड़े रंगीन मिजाज थे, उनकी भी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी, और ये तो बाद में भी नीतू सिंह ने बयान दिया है कि मुझे ऋषि कपूर की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स का पता होता था, मेरा अपना मूड खराब ना हो इसलिए मैं उनसे जिक्र नहीं किया करती थी। ऋषि कपूर का नया नया ब्रेकअप होता है, उनकी गर्लफ्रेंड का नाम है यास्मीन। यास्मीन उनका रिप्लाई देना बंद कर देती हैं, यास्मीन उनसे मिलना बंद कर देती है। उस टाइम ऋषि कपूर नीतू सिंह के दोस्त होते हैं, वो नीतू सिंह से सहारा लेते हैं कि तुम मेरा पैगाम लेके यास्मीन के पास जाओ और यास्मीन को कम मुझसे बात करे कि मैं उसके बगैर जी नहीं सकूंगा। अच्छा। नीतू सिंह बीच में, जैसे हम कहते हैं ना, विचोला विचोला बन जाती हैं और ऋषि कपूर का पैगाम लेके जाती है उनकी गर्लफ्रेंड के पास, लेकिन ऋषि कपूर की गर्लफ्रेंड बिल्कुल कह देती है कि तुम जाके बता दो मैं उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इट्स ओवर। और फिर जो सिंपैथी नीतू सिंह दिखाती है ऋषि कपूर को, दोनों की दोस्ती हो जाती है, इमोशनल होते हैं ऋषि कपूर उस टाइम पे, और उनको लगता है कि नीतू सिंह मेरे लिए एक पार्टनर के तौर पर सही है, और इस तरह से दोनों की शादी होती है। अब नीतू सिंह को ये लगता था कि जिस प्रॉब्लमेटिक पास्ट से मैं आई हूँ, कतरीना कैफ का पास्ट भी कुछ ऐसा रह चुका है। आप सिमिलैरिटीज देखें ना, ना नीतू सिंह के फादर है ना कतरीना कैफ के फादर है। नीतू सिंह को भी यंग एज में लाया गया इंडस्ट्री में, कतरीना कैफ भी यंग एज में इंडस्ट्री के लिए आई। नीतू सिंह क्यों आई? अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। कतरीना कैफ क्यों आई? अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। जैसे ही नीतू सिंह आई उनकी कंट्रोवर्सी सामने आ गई, जैसे ही कतरीना कैफ ने पहली फिल्म की उनकी कंट्रोवर्सी सामने आ गई। तो देखें, नीतू सिंह इस बात से बहुत परेशान थी कि अच्छा, नीतू सिंह ने ना रणबीर कपूर की किसी भी गर्लफ्रेंड के बारे में कोई ऐसा बयान नहीं दिया जैसा उन्होंने कतरीना कैफ के बारे में दिया। वो नीतू उनको बहुत डिसलाइक किया करती थी। नीतू सिंह ने दीपिका के बारे में भी ये कहा, शी इज जस्ट अनदर गर्लफ्रेंड ऑफ रणबीर कपूर।
अच्छा, लेकिन कतरीना कैफ को वो सीरियसली डिसलाइक किया। लेकिन है कि दीपिका के बारे में हम देखते हैं कि दीपिका ने टैटू भी करवाया हुआ था रणबीर के नाम का। ये बात सच है ना? यस, ये सच है। अच्छा, दीपिका उन लोगों में से हैं जो कहते हैं कि आज तक रणवीर सिंह का प्यार मिलने के बाद भी रणबीर कपूर से मूव ऑन नहीं कर सकी। यस, ये कहा जाता है कि दीपिका पादुकोण ने खुद ये बयान दिया था कि जब मेरा रणबीर कपूर के साथ ब्रेकअप हुआ तो मेरा किसी के साथ और दिल नहीं लग रहा था, और मैंने रणवीर सिंह को भी ऑप्शन में रखा हुआ था। ये कॉफी विद करण में एक क्लिप है जो बड़ा अच्छा। वायरल हुआ है उनका। उन्होंने ऑप्शन का वर्ड डायरेक्ट यूज नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये बात कही थी कि जब मेरा रणबीर कपूर के साथ ब्रेकअप हुआ तो मेरे पर इतना डार्क फेस आया कि मैं बीमार हो गई थी, मैं रातों को रोती थी हाँ, उठ के। और इवन ड्यूरिंग इंटरव्यूज दीपिका पादुकोण रोना रोना स्टार्ट हो गई थी, मैंने देखा स्टार्ट है। हो गई हाँ। थी। और उन्होंने कहा कि रणवीर सिंह ने जब मुझे प्रपोज किया तो मैं श्योर नहीं थी, मैं रणवीर सिंह को डेट जरूर कर रही थी, लेकिन मैं श्योर नहीं थी कि मैं इनसे शादी करूंगी या नहीं करूंगी, कि वो रणबीर कपूर से मिलने वाले धोखे से इस कदर डर चुकी थी। तो नीतू सिंह ने शायद, मुझे लगता है, दीपिका पादुकोण की जिंदगी बचा ली उसके बाद। लेकिन देखा जाए कतरीना कैफ की ना आलिया भट्ट के साथ भी बहुत दोस्ती हुआ करती थी। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी से पहले कतरीना कैफ ने ना सिर्फ अपना बॉयफ्रेंड खोया बल्कि अपनी बहुत अच्छी दोस्त भी खोई। तो ये कहा जाता है कि कतरीना कैफ के ऊपर भी जो एक डिप्रेसिंग फेस आया था, क्योंकि जब रणबीर कपूर से ब्रेकअप हो गया था तो उसके बाद उनके करियर का भी डाउनफॉल कुछ स्टार्ट हो गया था। इस पर भी हम बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना एक और चीज़ कि अगर कैटरीना के बारे में हम ये बात करें कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो आइटम सॉन्ग का ट्रेंड रखने वाली हैं वो कैटरीना है। कि जिस तरह यस, से वो शीला की जवानी और वो दूसरे तीसरे आए, वो जो स्टार्ट हुआ ना, वो जो समझ लें कि बोल्ड ड्रेसिंग, और उसके मतलब हम हमें नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली जिसने देखना है वो देखे, जिसको नहीं पसंद आ रहा वो स्किप कर दे। बट जो आइटम सॉन्ग वाला कॉन्सेप्ट था वो लाने वाली कैटरीना ही थी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अच्छा, कतरीना कैफ अपने टाइम की बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस रह चुकी है, बल्कि इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस रह चुकी है अगर हम 2009 से लेके 2013-14 की बात करें। तो पीक टाइम। पीक टाइम था कतरीना कैफ का। शीला की जवानी, चिकनी चंबेली और जो भी वो आइटम सॉन्ग करती थी, सुपर डुपर। सारा बैंग हिट। बैंग भी उनकी हिट। अच्छा, बैंग बैंग से तो मुझे ऋतिक रोशन भी याद आ गया, उसको भी बात करते हैं। सुपर डुपर हिट। लेकिन ये कहा जाता है कि सलमान खान मना करते होते थे कतरीना कैफ को कि तुम आइटम सॉन्ग मत करो, तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन समहाउ कतरीना कैफ को उस टाइम जो आइटम सॉन्ग थे वो एक बूम भी दे रहे थे। अच्छा, बूम से जब उनका रणबीर कपूर के साथ ब्रेकअप होता है, फिर हम आगे जाके जब बात करते हैं 2012-13 में जब जाके उन्होंने चीट किया, चलिए हम चीट का वर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू र्यूमर्स। ठीक है। 2011 में कतरीना कैफ की मुलाकात होती है ऋतिक रोशन से जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के सेट्स पर। ठीक है। और ये कहा जाता है कि दोनों का अफेयर वहां पर स्टार्ट हो गया था। हम्म। रणबीर कपूर श्योर नहीं थे कि वो कतरीना कैफ से शादी करेंगे कि नहीं, और रणबीर की मदर के पास तरफ से भी रिटेलिएशन थी। कतरीना कैफ श्योर नहीं थी कि रणबीर ने मुझसे शादी करनी है कि नहीं करनी। और जब लड़की एक श्योर ना हो कि लड़का मुझे कमिटमेंट देगा कि नहीं, लॉन्ग टर्म मेरे साथ चलेगा या नहीं चलेगा, तो वो थोड़ी इमोशनली और मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल सही है। कतरीना कैफ का पास्ट ऑलरेडी उन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स देखी थी, वो कोई और प्रॉब्लम नहीं झेलना चाहती थी, वो अपना फ्यूचर सिक्योर चाहती थी ऑब्वियसली। उनकी मुलाकात होती है ऋतिक रोशन थी, और ऋतिक रोशन की शक्ल में उनको एक अच्छा दोस्त मिल जाता है और एक अच्छा सहारा मिल जाता है जिससे वो अपने दिल की बात शेयर कर सकती है। 2011 में दोनों की दोस्ती हो जाती है और एक र्यूमर छोटा सा सामने आता है कि दो बॉलीवुड इंडस्ट्री के फेमस स्टार्स डेट कर रहे हैं। लेकिन वो र्यूमर्स उस टाइम इतनी हाइप क्रिएट नहीं करता, क्योंकि वो मल्टी स्टार मूवी होती है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। उसमें फरहान अख्तर भी होते हैं और हमने काफ़ी सारे और एक्टर्स भी देखे, और वो फिल्म की सक्सेस जो होती है वो उस टाइम पे शायद इस र्यूमर को दबा देती है। 2013-14 में फिल्म आती है बैंग बैंग। अच्छा, बैंग बैंग जब मूवी आई तो उस टाइम ऋतिक रोशन कंगना रनावत को डेट कर रहे थे। ऋतिक रोशन और कंगना रनावत? ऋतिक रोशन और कंगना सीरियसली? रनावत ने वाकई में डेट किया है। ओह। यस। आपकी अदालत एक शो है इंडिया का बहुत फेमस, उसमें जब कंगना रनावत को बुलाया गया और उनसे पूछा गया अपने पास रिलेशनशिप्स के बारे में, तो कंगना रनावत ने कहा कि 2013 में वैलेंटाइंस डे जब आया तो मैंने ऋतिक ने ना मुझे कॉल की ना मुझे कोई गिफ्ट भिजवाया, तो मैंने वैलेंटाइन डे पर ऋतिक रोशन को कॉल की और कहा कि तुम सारा दिन से कहाँ हो, तुमने ना मुझे कॉल की है ना तुमने मुझे कोई गिफ्ट भिजवाया। तो ऋतिक ने कहा मैंने तुम्हें क्यों कॉल करनी थी। तो उसने कहा हम दोनों डेट कर रहे हैं। तो ऋतिक ने कहा आर यू सीरियस। तो कंगना रनावत ने कहा मुझे पता चल गया कि वो अब उस एक्ट्रेस को डेट कर रहा है जो मनाली में उसके साथ शूट कर रही है, और मनाली में कतरीना कैफ और ऋतिक रोशन शूट कर नहीं रहे तो थे। ये कोई खुशफहमी तो नहीं थी कंगना रनावत को, क्योंकि किधर ऋतिक रोशन और कहाँ कंगना? अच्छा, ये भी कुछ लोगों का कहा जाता है कि कंगना रनावत की तरफ से एक मन घड़त कहानी है, और बाद में कंगना रनावत ने सुजैन और ऋतिक रोशन का जादू के जरिए ब्रेकअप भी करवाया।
हाँ, ये जादू वाली तो कहानियाँ कंगना से ऑब्वियसली वो फेमस हैं इस चीज़ के लिए, जो उन्होंने उनके बॉयफ्रेंड ने कन्फेस किया, हम पिछली एपिसोड में कह भी चुके हैं, बता भी चुके हैं, लेकिन सीरियसली बड़ा डिस्गस्टिंग सा भी है और वो कर सकती हैं। अगर ऐसा हुआ है, कोई कह रहा है, तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि ये ऐसा हुआ होगा। एनीवेज़, लेकिन ये जो बात आप बता रही हैं ना, कैटरीना वाली और ऋतिक रोशन वाली, अच्छा, इसके अंदर ना एक चीज़ है, बड़ी मुझे हँसी भी आ रही थी जब आप बता रही थी ना कि जब ब्रेकअप होता है तो फिर कोई ना कोई दोस्त आता है, सिंपैथी, सहारा मतलब बनता है। एक बॉयफ्रेंड होता है, एक बेस्ट फ्रेंड होता है और बेस्ट फ्रेंड हमेशा ताक में होता है कब इनका आपस में लड़ाई हो और मैं अपना कंधा दूं और मैं बाद में बोलूं कि मुझे तो तुमसे प्यार हो गया ओए और फिर रिलेशनशिप बन जाए। ऐसा तो वैसे यूजुअली होता ही है हर जगह, मतलब यूजुअली हर जगह होता है, मतलब आप एक लड़के हैं, आप इस बात को समझ सकते बेस्ट हैं। फ्रेंड सांप होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स जो है ना रिलेशनशिप में, अपने नहीं, लड़की के बेस्ट फ्रेंड को उसको बोलो भाई साइड पर, ये गाइस, ये प्रो हसन टिप का है। दोस्त यहाँ पर बैठा हुआ है जिसके साथ हसन मजाक कर प्रो रहा टिप है। है। अच्छा, ये सिर्फ एक र्यूमर नहीं है कि अगर हम कहेंगे कंगना रनावत ने स्टेटमेंट दी थी जिसके बाद हमने कतरीना कैफ के ऊपर इल्जाम लगाना स्टार्ट कर दिया था। कॉफी विद करण में सलमान खान आते हैं और करण जौहर पूछते हैं सलमान खान से कि रणबीर कपूर को क्या एडवाइस देंगे, तो सलमान खान कहते हैं मैं उन्हें कहूंगा हैव फन। फिर कहते हैं अच्छा तुम कतरीना कैफ को क्या एडवाइस दोगे, तो मैं उससे कहूंगा जहां पर हो वहां पर फन ना करो। और कहते हैं फिर ऋतिक रोशन क्या एडवाइस दोगे, तो मैं कहूंगा उन दोनों से दूर रहो, इस मामले से बाहर रहो। अब आप सोचिए कि करण जौहर जो इनसाइडर है, करण जौहर को हर खबर पता होती है। करण जौहर ने पहले रणबीर का नाम लिया, फिर कतरीना का लिया, उसके बाद फौरन से ऋतिक रोशन का नाम क्यों लिया गया? डिलिबरेटली। हाँ, और सलमान खान ने स्टेटमेंट क्यों दी कि ऋतिक को ये एडवाइस दूंगा कि स्टे आउट ऑफ इट? इस बात का क्या मतलब था? और सिर्फ सलमान खान और कंगना रनावत ने कतरीना कैफ और ऋतिक रोशन का अफेयर कंफर्म नहीं किया, वरुण धवन ने भी अफेयर कंफर्म किया। कॉफी विद करण में वरुण धवन और कतरीना कैफ आती है। करण जौहर पूछते हैं कि कतरीना कैफ को किस स्टार को डेट करना चाहिए, कुछ इस तरह का सवाल करते हैं, जिस पर वरुण धवन कहते हैं ब्रैडली कूपर। और बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऋतिक रोशन को ब्रैडली कूपर कहा जाता है और दोनों की सिमिलैरिटी भी बहुत ज़्यादा है। हम एक फोटो भी दिखा देंगे दोनों की लगा के साथ कि दोनों की सिमिलैरिटी भी बहुत ज़्यादा है और ऋतिक को ये नाम दिया जाता है। तो ये हम बात मान सकते हैं कि जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के स्टार्स होते हैं, जिस तरह से हम मीडिया इंडस्ट्री में हैं तो हमें मीडिया इंडस्ट्री के सीक्रेट्स आउटसाइडर्स से ज़्यादा पता होंगे। इसलिए जो मीडिया इंडस्ट्री के लोग होते हैं, जिनमें करण जौहर हो गए, कंगना रनावत हो गई, सलमान खान हो गए, वरुण धवन हो गए, उनको इनसाइड स्टोरी ज़्यादा पता होती है। उसके बाद एक बैंग बैंग की प्रमोशन के दौरान ही एक इंटरव्यू आया था कतरीना कैफ और ऋतिक रोशन का, जिसमें ऋतिक रोशन ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी थी कि लग रहा था कि वो सुजैन खान के साथ अब खुश नहीं है, ब्रेकअप करना चाह रहे हैं। और जब इंटरव्यू जो खातून कर रही थी, उन्होंने पूछा कि क्या रीज़न है, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं आगे जो आपको ये एहसास दिलाते हैं कि हम आपके लिए बने। और उस टाइम कतरीना कैफ उनके साथ बैठी हुई थी, यानी प्रमोशंस के ड्यूरिंग भी दोनों हिंट्स दे रहे थे। लेकिन रणबीर कपूर के साथ वो उस टाइम सुजैन खान के साथ थे, तो दोनों ने अपनी फिल्म को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए कुछ ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी जिससे उनकी फिल्म पर नेगेटिव इम्पैक्ट आए या उनका रिलेशनशिप पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आए। लेकिन ये बात 100% सच है कि कतरीना कैफ और ऋतिक रोशन डेट कर रहे थे। अच्छा, ये तो ठीक हो गया, लेकिन एक और चीज़, सलमान खान और कैटरीना एक टाइम के लिए बिल्कुल दूर हो जाते हैं, लेकिन हम इनको फिर स्पॉट करते हैं कई कुछ इवेंट्स के ऊपर। देन जो उनसे ना कपिल शर्मा शो में आते हैं और वहाँ पर वो कुछ डायरेक्टली भी बोलते हैं कैटरीना के हवाले से, और भाभी वगैरह ये आपकी हैं, इस तरह की बातें करते हैं। वो क्या था? और उसके कुछ ही अरसे बाद विकी कौशल, मतलब आउट ऑफ नोवेयर एक इतना बड़ा सरप्राइज़ कि कैटरीना कैफ और विकी कौशल, उस टाइम पे इतनी ज़्यादा बूम भी नहीं थी। और मज़े की बात ये है कि विकी को जो मतलब आप समझ लें कि जो हाइप मिली है, ये जो मूवीज़ मिली हैं, कैटरीना से शादी के बाद मिली हैं। एग्जैक्टली। ये क्या सीन है? अच्छा, जो आपने कपिल शर्मा शो की बात की, कपिल शर्मा शो में अगर सलमान खान ने कतरीना कैफ के बारे में कुछ इनडायरेक्ट हिंट्स दिए हैं कि दोनों के पास में क्या रह चुका है, तो कतरीना कैफ ने भी पूरी बात की है। कतरीना कैफ और सलमान खान जब कपिल शर्मा शो में गए तो कपिल शर्मा ने कहा कि 10 साल आ गए मुझे आप दोनों को एक साथ बुलाने के लिए। तो कतरीना कैफ ने कहा कि मैं पहले पता है क्यों नहीं आ सकी, लेट इट गो, इट्स माई पास्ट। उनका कहने का ये मतलब था कि सलमान खान मुझे मना करते थे कि अक्षय कुमार से दूर रहो। जो हमने बात की थी कि दोनों के जब आइटम सॉन्ग आए थे,
कतरीना कैफ मशहूर हो चुकी थी अपने सिजलिंग आइटम सॉन्ग से, जो उनका अक्षय कुमार के साथ सॉन्ग था, मेरी पहली मोहब्बत है, मेरी पहली ये चाहत है। तो इस तरह के जो सॉन्ग्स करती थी। उसके बाद सलमान खान ने कतरीना कैफ को ये बाकायदा तौर पे कह दिया था कि अक्षय कुमार से दूर रहो, इसलिए वो उन्होंने कहा मैं 10 साल बाद कपिल शर्मा शो में एक साथ आई हूँ। अच्छा, लेकिन सलमान खान की एक बात है कि सलमान खान जो अपनी एक्सेस होती हैं, या सलमान खान बॉलीवुड के उन लोगों को जो बॉलीवुड में कभी उन्होंने अपना पार्ट एक प्ले किया है, उनके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रखते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा कि राजपाल यादव की एक कंट्रोवर्सी सामने आई है कि अक्षय कुमार राजपाल यादव के ऊपर ना कोई फाइनेंशियल क्राइसिस का टाइम चल रहा है, जिस पर राजपाल यादव ने कहा हुआ है कि मैंने लोन लिया था और मुझे कुछ डॉलर्स पे करने हैं। अक्षय कुमार ने कहा जा रहा है कि भूत बंगला की शूटिंग के दौरान राजपाल यादव को मॉक किया है और उनका मजाक उड़ाया है डॉलर्स का ताना देके उनको बैठने से। खैर, सलमान खान ने उस पर एक ट्वीट किया है कि आपने जो बॉलीवुड इंडस्ट्री को टाइम दिया है, आपका टाइम उसी तरह से कायम रहेगा, हमें अभी भी आपकी ज़रूरत है। कुछ इस तरह का सलमान खान ने, वर्डिंग मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उनका जेस्चर मुझे बहुत पसंद आया कि भाई हमेशा याद कराते हैं यार कि वो सबके। और मैंने ये भी एक रिपोर्ट देखी थी, आई एम नॉट श्योर कि ऑफिशियल थी या नहीं थी, बट सलमान खान इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस एंड ही इज ट्राइंग टू हेल्प राजपाल यादव टू पे हिज ड्यूज वट एवर, मतलब जो भी उनका फाइनेंशियल इशू चल रहा है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, सलमान एंड कैटरीना, फिर से वही सवाल, थोड़ी सी केमिस्ट्री मैच होना शुरू हो गई थी, थोड़ा सा स्पॉट करना शुरू कर दिया था, कपिल शर्मा शो में भी आए, जिस तरह इनडायरेक्टली भाभी भी कहा उनको, और फिर जो है ना आउट ऑफ नोवेयर विकी की एंट्री थोड़े ही अरसे बाद, ये क्या था? अच्छा, अजब प्रेम की गजब कहानी जिस टाइम पे शूट कर रहे थे ना रणबीर कपूर और कतरीना कैफ, उस टाइम पे कतरीना कैफ सलमान खान को डेट कर रही थी। अब उस मूवी में एक सीन है जहाँ पे सलमान खान गेस्ट अपीयरेंस देते हैं। सलमान खान और कतरीना कैफ मूवी में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने हुए हैं, अगर आपको याद हो तो। सलमान खान आते हैं और रणबीर कपूर यूँ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो उसमें सलमान खान कहते हैं कि तू तो ऐसे डर डर के इंट्रोड्यूस करवा रहा है जैसे मेरी नहीं तेरी गर्लफ्रेंड हो। उसमें सलमान खान कहते हैं कि तू तो ऐसे डर डर के इंट्रोड्यूस करवा रहा है जैसे मेरी नहीं तेरी गर्लफ्रेंड हो। तो उस टाइम पे कहते हैं कि सलमान खान को पता नहीं था कि उनकी ये बात सच होने वाली है। अच्छा, और सलमान खान और कतरीना कैफ का दोबारा सा रिलेशनशिप भी थोड़ा स्टेबल इसीलिए हुआ क्योंकि कतरीना कैफ और रणबीर कपूर का रिलेशनशिप बहुत खराब हो गया था। होता ऐसे है कि जब दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, रणबीर कपूर का और कतरीना कैफ का, कुछ ये भी रूमर्स थे कि कतरीना कैफ प्रेग्नेंट हो गई थी रणबीर कपूर के साथ और नीतू सिंह नहीं चाहती थी शादी हो, इसलिए कतरीना कैफ को अबॉर्शन कराना पड़ा था। यहाँ तक बात आई थी और कतरीना कैफ के ऊपर बहुत डिप्रेसिंग फेस आ गया था, जिसके बाद सलमान खान ने उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया था। और जब दोनों, कतरीना कैफ को फिल्म मिलना बंद हो गई, फिर एक फिल्म कतरीना कैफ को मिली जग्गा जासूस के नाम से। अच्छा, जगह जासूस की प्रमोशन पे भी ना एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट होता है। लेकिन पहले जो दो एक्टर्स कतरीना कैफ और रणबीर कपूर के बारे में कहा जाता था कि सेट पर एक दूसरे के बगैर खाना भी नहीं खाते थे, सेट पर दोनों की लड़ाइयाँ होना स्टार्ट हो गई। कतरीना कैफ ने जगह जासूस की आधी शूटिंग छोड़कर जाने का कह दिया था। सलमान खान बीच में आए, उन्होंने कतरीना कैफ को राजी किया कि फिल्म आधी शूट हो चुकी है, तुम्हारे करियर के लिए अच्छा स्टेप नहीं है, तुम फिल्म कंप्लीट करो, क्योंकि अगर तुम ये फिल्म कंप्लीट नहीं करोगी तो तुम्हारे करियर के लिए बहुत बड़ा डेंजर होगा। यस, ये कहा जाता है कि सलमान खान के समझाने पर, सलमान खान के मनाने पर कतरीना कैफ राजी हुई थी जगह जासूस की शूटिंग कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, एक ना प्रमोशन के दौरान एक जर्नलिस्ट ने पूछा, जो फिल्म का बड़ा फेमस होगा यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, तो कतरीना कैफ से पूछा कि आपको क्या लगता है कि गलती से आपकी कौन सी मिस्टेक होगी, तो रणबीर कपूर बैठे होते हैं, कतरीना कैफ यूँ इशारा करती है। यानी मतलब प्रॉपर दोनों की ना टसल चल रही होती है प्रमोशंस के दौरान भी और मूवी के दौरान भी पूरी, और फिर दोनों का फिर ब्रेकअप हो जाता है। अच्छा, विकी कौशल की एंट्री इस तरह से होती है कि वो, विकी कौशल ना अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं हमेशा से कि मैं आउटसाइडर हूँ। ये सब बातें झूठ है, विकी कौशल आउटसाइडर नहीं है। फिर आप ये मानते हैं कि विकी कौशल आउटसाइडर है? लगता है, सीम्स लाइक, मतलब जिस तरह से कभी इतनी लाइमलाइट में नहीं रहे, कोई इतने बड़े रोल्स नहीं हुए, और मतलब मुझे तो ऐसे ही लगता है कि मतलब कैटरीना कैफ और विकी कौशल वो एक बड़े अजीब सा वो, मतलब जब आया, ऑब्वियसली अब तो कपल अच्छा लगता है, लेकिन ये कि जब ये आया था तो सिर्फ मैं नहीं, ऑब्वियसली आप भी और देखने वाले भी सब हैरान हो गए थे, कैटरीना एंड विकी, मतलब ये कैसे हुआ? और उन्होंने कभी उस तरह से स्पॉट भी नहीं की कि इतना प्राइवेट रिलेशनशिप और एकदम से वो, मतलब डायरेक्टली ही शादी। हाँ। या अच्छा, आप बताओ आपकी रिसर्च है इसके ऊपर। अच्छा, विकी कौशल एक
प्योर पंजाबी फैमिली से हैं, वो इस बात को अच्छा, मानते हैं कि मैं ठीक पंजाबियों है। का लड़का था और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कतरीना कैफ जो है वो राजी होंगी। लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि विकी कौशल बहुत दिल फेंक थे और विकी कौशल के पास्ट में बहुत सारे रिलेशनशिप्स रह भी चुके हैं सीरियसली? और हर दफा ये गर्लफ्रेंड की तरफ से इल्जाम आता था कि विकी कौशल ने चीट किया। यस। ओह! अच्छा, विकी कौशल जो एक इंडस्ट्री में अपनी इमेज बना के आए थे ना कि मैं तो आउटसाइडर था और मेरी फैमिली ने मुझे कहा कि पहले डॉक्टर बन, पहले इंजीनियर बन, फिर एक्टिंग का शौक पूरा करी। विकी कौशल ने आकर ये कहा कि मेरी फैमिली को तो ये भी नहीं पता होता था कि ऑडिशंस होते कैसे हैं, किस-किस एजेंसी में जाना है, फोटोशूट होने हैं, ऑडिशन होता किस तरह से है, कैमरा किस तरह से फेस किया जाता है, सब बातें झूठ हैं। फिर? विकी कौशल के फादर स्टंट डायरेक्टर रह चुके हैं और 45 ईयर्स उन्होंने इंडस्ट्री में काम किया है। अच्छा। यस, श्याम कौशल ओह! उनका नेम है और अच्छा खासा टाइम है और अवार्ड विनिंग डायरेक्टर रह चुके हैं वो, एक्शन डायरेक्टर। लेकिन श्याम कौशल का नाम लिया क्यों नहीं विकी कौशल ने, ये बात सोचने वाली भाई, है। मैं भी यही सोच रहा हूँ। श्याम कौशल जो विकी कौशल के फादर हैं, उन पर बहुत सारी औरतों ने इल्ज़ाम लगाया था कि वो उनको सेक्सुअली हरास करते थे। यस। एक फ़िल्म शूटिंग के दौरान जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी, उन्होंने कहा कि विकी कौशल के फ़ादर उनको ज़बरदस्ती ड्रिंक करवाने की कोशिश कर रहे थे और जब वो ड्रिंक नहीं कर रही थी, तो वो उनको बार-बार कन्विंस कर रहे थे और कन्विंस कर रहे थे, कभी उनको बहाने-बहाने से अपने रूम में बुलाते थे, कभी वो रूम में अगर नहीं आती थी, तो उनको ड्रिंक करने का कहते थे और वो चाहते थे कि ड्रिंक करने के बाद वो उनका फ़ायदा उठा लें। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सारा मामला समझ चुकी थी और मैंने जाकर जो है फ़िल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को सारा मामला बताया और उसके बाद मैंने फ़िल्म से क्विट करने की कोशिश की, जिस पर उन्होंने कहा कि हम अब तुम्हारे साथ उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होने देंगे, लेकिन फ़िल्म की शूटिंग डिस्टर्ब ना करो मिड शूट के दौरान और तुम्हें यहीं पे रहना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि फ़िल्म की जब शूटिंग कंप्लीट हो गई, अब मुझे बात जो है वो मंज़र-ए-आम पर लानी पड़ेगी, जाके जो दूसरी औरतें हैं, दूसरी लड़कियाँ हैं, वो श्याम कौशल के हाथों एक्सप्लॉइट ना हो। और वो सिर्फ़ एक खातून ने विकी कौशल के फादर पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, मल्टीपल। मल्टीपल मल्टीपल लेडीज़ जो हैं वो इल्ज़ाम लगा चुकी हैं। शायद इसलिए विकी कौशल अपने फादर श्याम कौशल का नाम नहीं लेते, क्योंकि उनकी इमेज हुँ। बहुत बुरी है बॉलीवुड। तो उनके साथ-साथ ऑब्वियसली विकी का तो करियर अभी न्यू था, हाँ। यंग था। उन्होंने कहा कि अगर मैं नाम यूज़ करूँगा, तो जो फ़िल्म्स मिलनी है, वो भी जाती रहेंगी। अच्छा, जब कतरीना कैफ ने जगह जासूस की, अपना कमबैक किया, तो जगह जासूस भी हमने देखा कि उस तरह से हिट नहीं हो सकी। हुँ। लेकिन कतरीना कैफ स्टिल लाइमलाइट में थी क्योंकि वो अपनी करियर की पीक देख चुकी थी। जहाँ भी सलमान खान का नाम आता था, जहाँ पर भी रणबीर कपूर का नाम आता था, वहाँ पर कतरीना कैफ का नाम आता ही आता था। विकी कौशल को अपने करियर में बूम नहीं मिल रहा था। विकी कौशल के फादर ने ये भी कहा कि मैंने अनुराग कश्यप से काफ़ी दफ़ा कहा कि मेरे बेटे को तुम फ़िल्म में कास्ट करो, हुँ। जिसके बाद विकी कौशल को उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक में कास्ट किया गया, लेकिन उनकी फ़िल्म हिट नहीं हो सकी हाँ, थी। ख़ास एक हुँ। हाँ, विकी कौशल टैलेंटेड है, अच्छा डांस करते हैं, अच्छी लुक्स हैं, चलिए हम इस बात को मानते हैं। लेकिन विकी कौशल ने स्टार्टिंग में फ़िल्म की, जब तक उनका कतरीना कैफ के साथ नाम नहीं जुड़ा था, तो उनकी फ़िल्म्स हिट नहीं जा रही हिट नहीं थी। जा रही थी। अच्छा, उन्होंने एक अवार्ड शो के दौरान ही कहा कि मैं कतरीना कैफ को पसंद करता, तो उन्होंने कहा कि आप एक अच्छा-सा विकी कौशल देख के शादी क्यों नहीं कर लेती? तो उस टाइम पे विकी कौशल ने कहा कि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि कतरीना कैफ हाँ या ना में जवाब देंगी। लेकिन कतरीना कैफ को मेरा प्रपोज़ल पसंद आ गया था। वो अवार्ड शो के दौरान ही? यस। और उसके बाद सीरियसली? यस, विकी कौशल ने बात कही है कि ये बात हमने सीक्रेट रखी थी कि मैंने फर्स्ट टाइम वहीं पर उनको प्रपोज़ किया था और वहीं से हमारी बातचीत शुरू हुई थी उस अवार्ड शो के बाद। वॉव! यस। ऐसा भी होता है? हाँ, इससे ये मतलब मैसेज मिलता है, ट्राई करते रहना चाहिए, किस्मत कभी भी चमक सकती है इंसान की। ये भी ठीक है। हाँ, वहाँ पर उन्होंने प्रपोज़ किया, उसके बाद करण जौहर ने कहा कि आपका रिलेशनशिप बहुत सीक्रेट रहा, तो उन्होंने कहा कि मुझे अपनी किस्मत पे इतना भी यकीन नहीं आता था कि कतरीना मुझसे शादी करेगी या नहीं करेगी और मैं किसी की नज़र नहीं लगवाना चाहता था। इसलिए मैंने कतरीना कैफ के साथ जो अपना रिलेशनशिप था, बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखा उसके साथ। अच्छा, विकी कौशल की आउटसाइडर इमेज ने उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी किया। फिर उनकी जो कतरीना कैफ के साथ शादी हो गई, तो शादी के बाद एक आ जाता है, वैसे भी वो कहते हैं कि कतरीना जो है लक्ष्मी है मेरे घर की। और वो उन्होंने मेरे करियर को जो है बूम लेके आने के लिए। ज़ाहिर है। लेकिन स्टिल एक अवार्ड शो के दौरान ना एक कंट्रोवर्सी आई थी कि विकी कौशल के फादर एक फैमिली गैदरिंग में एक साथ थे, जिसमें कतरीना कैफ जब पिक्चर खिंचवाने लगी विकी कौशल के फादर के साथ, तो उन्होंने विकी कौशल के फादर के साथ खड़े होना पसंद नहीं किया था, वो वहाँ से हटकर इमेज के दूसरी साइड पर आ गई थी। ओह! यस। और ये कहा जाता है कि विकी कौशल और उनकी फैमिली में ये अक्सर झगड़ा रहता है कि विकी कौशल की जो प्रॉब्लमैटिक इमेज है, कतरीना कैफ उससे दूर रहना चाहती है, क्योंकि कतरीना कैफ चाहती हैं कि अभी वो करियर में अपना मतलब बिल्कुल ही आउट ना कर दें। कौशल फैमिली के साथ अगर उनका ये वाला फैक्टर भी जुड़ जाएगा, तो कतरीना कैफ ने पहले ही जो अपनी करियर के साथ इतनी बातें जुड़ी हुई सुनी हैं,
तो उनके हम्म। लिए प्रॉब्लम साबित हो सकती है इन फ्यूचर जाकर। अच्छा, आपको ये भी है कि ऑब्वियसली साथ साथ ये भी हमने ऑब्वियसली उनकी रिलेशनशिप और शादी का तो बताया, लेकिन ये है पिछले कई एक माह से इंस्टाग्राम के ऊपर कैटरीना ने कुछ पिक्चर्स अपलोड की थी जिनमें नज़र आ रहा था कि शी वाज एक्सपेक्टिंग एंड नाउ उनका एक बेबी हो चुका है। मतलब ऑब्वियसली उन्होंने जिस तरह से अपने रिलेशनशिप को छुपा के रखा, इसी तरीके से उन्होंने बेबी को भी उस तरह से ना कोई पिक्चर अपलोड की ना कुछ, बस खाली कतरीना कैफ ने अपना हाथ किया। प्रेगनेंसी शूट भी नहीं दिखाया। हाँ। कतरीना कैफ ने मीडिया में आगे जिस टाइम वो प्रेग्नेंट थी कोई इंटरव्यू भी नहीं दिया, कुछ किसी भी नहीं किया। शो में भी नहीं गई, और ये बहुत ज्यादा लोगों ने उनको ब्लेसिंग्स दी कि एट द एज ऑफ 42 कतरीना कैफ एक्सपेक्ट कर रही है। बड़ी बात है वैसे। हाँ। और साथ साथ ये कि अब ऑब्वियसली उनका बेबी हो चुका है। उन्होंने एक हाथ की पिक्चर भी लगाई, इंस्टाग्राम पे अपने अपलोड की। जेंडर का नहीं ऑब्वियसली बताया, जिस तरह से हमने बताया कि वो अपनी लाइफ को काफ़ी प्राइवेट रख रहे हैं, विच इज़ गुड एज वेल। इतना ज़्यादा नहीं खोलना चाहिए। हाँ, एवल आई भी हो जाती है। लास्ट में लबीबा, मैं बस ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ कैटरीना कैफ? क्या वो बॉलीवुड में वापस आएंगी? और एक चीज़ शुरू में मिस हो गई थी, थोड़ा सा आपने वो एडल्ट वाला बताया था, तो व्हाट डू यू थिंक लाइक कि जो स्टार्ट में इनके साथ हुआ, और एक र्यूमर मैंने ये भी सुन रखा है कि कैटरीना का जब बिफोर ज्वाइनिंग बॉलीवुड और जो हालात थे, जो सारी चीज़ें थी, somebody tried to approach her for some adult shoot as well. तो उसके बारे में भी कुछ बता दें और फिर लास्ट में हमें बताएं कि इनका फ्यूचर क्या है। अच्छा, एक पॉइंट मैंने भी मिस कर दिया कि जैसा कि आपने कहा एडल्ट शूट के लिए, बिल्कुल आपने सही बात सुनी है कि कतरीना कैफ को बहुत सारे लोगों ने झांसा दिया कि अगर तुम अपना एडल्ट शूट करवा लोगी तो शायद तुम्हें फिल्म्स में वो रोल्स मिलने स्टार्ट हो जाए जो कास्टिंग काउच के जरिए बहुत सारी एक्ट्रेसेस को मिलते हैं। कैटरीना कैफ का एडल्ट शूट? यस सीरियसली? यस। और कतरीना कैफ की पिक्चर्स भी लीक हुई थी रणबीर कपूर के साथ। यस यस। जिन दिनों वो सलमान खान टोटली बीच पर दोनों थे और दोनों की ओह, फोटोज लीक हुई थी। ओके। वेकेशन कर रहे थे जिन दिनों कतरीना कैफ सलमान खान को डेट कर रही थी, उनकी बीच में फोटोज रणबीर कपूर के साथ लीक हुई थी। और रणबीर कपूर से पूछा भी गया था कि आपने अपनी वेकेशंस पर एंजॉय कैसे किया, एक जर्नलिस्ट ने, तो रणबीर कपूर हक्का बक्का रह गए थे उस टाइम पे। इसलिए कतरीना कैफ पे ये इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने सलमान खान को चीट किया। अब कतरीना कैफ का उस पर अपना एक पर्सपेक्टिव है कि मैं जो हूँ वो अब्यूसिव रिलेशनशिप में जो भी। और नीतू सिंह की कतरीना कैफ को डिसलाइक करने की भी एक वजह ये थी कि नीतू सिंह की मदर ने नीतू सिंह का बोल्ड शूट करवा के बहुत सारे एक्टर्स और डायरेक्टर्स को भेजा था, जिसके बाद नीतू सिंह को हिट फिल्म्स मिलना स्टार्ट हुई थी। इसलिए नीतू सिंह ने ये सोच रखा था कि जो मेरे साथ हुआ था और मेरे साथ बुरा हुआ था और उसके बाद मैंने जो प्रॉब्लम्स फेस की पेरेंटिंग में, वो मेरे बेटे की वाइफ फेस ना करे और वो चीज़ें हमारी फैमिली में रन ना करे, इसीलिए वो कतरीना कैफ को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी। कैटरीना वापस आएंगी बॉलीवुड में? मुझे ऐसा लगता है कि अब विकी कौशल का पीक आएगा, कतरीना कैटरीना कैफ अब बोलिए। एक हाउसवाइफ बनेगी, मुझे ये लगता है, क्योंकि हमने काफी अरसे से कतरीना कैफ की कोई हिट फिल्म नहीं हाँ, और वो अब साइडिंग ऑब्वियसली आई गेस कि वो अब अपनी पेरेंटिंग के ऊपर फोकस करेंगी। लेकिन हमने देखा जिस तरह करीना कपूर आई, कुछ सीरीज में आई, और नाउ एंड देन जो उनसे ऊपर नीचे कुछ सीरीज में नज़र आती रहती हैं हमें, मतलब है कि नेटफ्लिक्स के ऊपर या प्राइम के ऊपर, बॉलीवुड के अंदर उस तरह से नहीं आ रही। तो हु नोज इन फ्यूचर में भी विल बी एबल टू सी कैटरीना कैफ परफॉर्मिंग वंस अगेन। वी वुड लव टू सी। would मतलब love to. कतरीना कैफ का एक इंटरव्यू मुझे बहुत पसंद है जिसपे कतरीना कैफ कहती हैं कि अगर आप एक रिलेशनशिप में जाते हैं तो आप अपने पार्टनर से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको खुश रखे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप को खुश रखना, फिर आपके पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ज्यादा खुश रखना। हाँ, ताली दोनों हाथों से ताली बजती है। दोनों हाथों से बढ़ती है। लेकिन अगर आप दुखी हैं और अपने पार्टनर को ब्लेम करें कि मैं उसकी वजह से दुखी हूँ, तो उसके साथ भी नाइंसाफी है, ये बर्डन है उस पर देना। तो मुझे लगता है कतरीना कैफ इज गुड इन दिस वे कि वो विकी कौशल को एक बोझ नहीं उन्होंने डाला हुआ कि तुमने मुझे खुश रखना है। शी इज हैप्पी अगर वो काम कर रही है नहीं कर रही, और वो विकी कौशल की सक्सेस से भी खुश हैं अपनी लाइफ में। बिल्कुल ठीक हो गया लबीबा। आपने देखा हमारी जो ऑडियंस है, बड़े आप प्यारे भरे कमेंट्स कर रहे होते हैं, बीच में कुछ क्रिटिक्स भी आ जाते हैं, ऑब्वियसली होता है, इट डजंट मैटर। हमें करेक्ट करें जहाँ पर हमसे कुछ मिस्टेक हो जाती है, अच्छा लगता है आप करेक्ट करते हैं नीचे। हमें भी फील होता है कि कुछ चीज़ें हैं हमें भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और साथ ये भी अच्छा लगता है कि आप भी गौर से चीज़ें सुन रहे हैं, विच इज़ गुड फॉर अस एज वेल। तो आज की एपिसोड यहीं तक। हमें बताएं कमेंट सेक्शन में अगली एपिसोड किसकी देखना चाह रहे हैं, किसके हिडन सीक्रेट्स देखना चाह रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।